लगातार लंच देश में हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और प्रभु हम पर दया करता है और अनुग्रह करता है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आप जितना वचन को सुनोगे है ना, उतना हम आशीषित रहेंगे। हालेलुया। वचन को हमको सुनना बहुत जरूरी है ना। आप वचन को सुनोगे ना, ये वचन हमारे जीवन में आशीषित को लेकर आएगा। वचन हमारे अंदर बदलाव को लेकर आएगा। वचन हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आशीषित को लेकर आता है। हालेलुया। हमें हमारा कमजोर किधर है वो ये वचन हमें जताएगा। हमको जिधर आगे जाना है ये वचन हमको बरोबर क्या करेगा, धक्का मार के आगे लेके जाएगा। हालेलुया। ये मार्गदर्शन करता है, इसलिए वचन को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए, जो गलत बात सुनता है तो हमारा माइंड गलत की तरह क्या होता है, डाइवर्ट चला जाता है। और अच्छी बात को सुनते हैं तो सचमुच हमारा मन पूरा क्या हो जाता है, अच्छी बात में आ जाता है। और जब हम जीवन के शब्द को सुनते हैं हमको जीवन में चले जाते हैं। हालेलुया। हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारा जीवन बदलते जाता है ना। फालतू बात को हम सुनेंगे तो हमारा भी आदत फालतू हो जाता है। अगर हम विश्वास की बातों सुनेंगे हमारा मन विश्वास की बात हो जाती है। अगर हम जीवन के शब्दों सुनेंगे तो उस जीवन को प्राप्त करने के लिए एक तड़प, एक खोज हमारे अंदर आ जाता है। आता कि नहीं आता है? तो मैं आपको उत्साहित करता हूँ कि आप जीवन के शब्द को सुनने के लिए प्रयत्न करें। और जीवन के शब्द को सुनने से मैं कहता हूँ कि हमारा जीवन जो यहोवा ने जो हमारे लिए जो जीवन जो है ना, वो हम प्राप्त करके हम एक नया सृष्टि का जो है बातों को हम प्रकटीकरण कर सकते हैं, हम जी सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। लगातार हम प्रभु के वचन की ओर हम जाते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में बहुत आशीषित करें। पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब, उसकी 14 अध्याय है, उसका 12 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानी और उसका 14 अध्याय 4th अध्याय है और उसका 12वां कलम को हम पढ़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, जीवित है। हाँ, और प्रबल है। प्रभु का वचन जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और जीव और आत्मा को और गांठ को और कूदे को अलग करके हार पार छेदता है और हर एक मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। हालेलुया। बहुत सुंदर प्रभु का वचन है ना। यहाँ पर प्रभु का वचन इतना सामर्थ्य से काम करता है ना। जितना अधिकार के साथ, इतनी अभिषेक के साथ काम करता है, हमें यहाँ पर दिखने को मिलता है। हालेलुया। आप देखिए, ये जो रोने वाला कीड़ा में दिखाई देता है, बराबर, ज़मीन पे रोने वाला कीड़ा दिखाई देता है, उड़ने वाला पक्षी दिखाई देता है। पानी के अंदर भी फैक्ट्रिया रहता है, पता है। पानी के अंदर जो कीड़ा है, कुछ कीड़ा जो हमारे नज़र में आता है वो दिखाई देता है। कभी कभी देखो ऐसा कीड़ा घूमता है पानी में, वो हमें दिखाई देता है। लेकिन पानी में भी जो हमारे नज़र में दिखाई नहीं देता है वैसा भी कीड़ा है, पता है आपको। उसको दूरबीन से भी देखने से भी नहीं दिखता, उतना बारीक रहता है, बराबर। उतना बारीक कीड़ा को भी जब पानी में एक फिल्टर लगाते हैं, पानी के लिए एक फिल्टर करते हैं, इतनी बारीक कीड़ा को भी वो फिल्टर क्या कर लेता है, छान लेता है और हमें शुद्ध पानी मिलता है पीने को, हमें शुद्ध पानी मिलता है, बराबर। इतना सा भारी कीड़ा को भी वो क्या करता है, फिल्टर कर लेता है, पकड़ लेता है। कि मनुष्य बना हुआ मशीन के अंदर इतना क्रिया है, मनुष्य ने सृष्टि किया है। जो फिल्टर्स को मनुष्य ने बनाया, तो मनुष्य ने बनाया हुआ इस फिल्टर को बनाया मनुष्य को इतना ज्ञान है। मैं कहता हूँ परमेश्वर का जो वचन है इतना सामर्थ्य है।
यहोवा का वचन कितना सामर्थ्य, हालेलुया। यहोवा का वचन कितना सामर्थ्य, हालेलुया। वो बोलता है कि बहुत सुंदरता से ये वर्ड कहता है। वो क्या कहता है देखिए, प्रभु का परमेश्वर का वचन पहला क्या बोलता है, जीवित है। पहला क्या है, जीवित और प्रबल है। पहला जीवित है, हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ जो मरा हुआ कोई भी शब्द कोई काम नहीं कर सकता है। अभी कोई भी अगर कुछ काम करना है तो पहला उसमें क्या होना चाहिए, जीवन होना चाहिए। मनुष्य भी बहुत बोलता है क्योंकि उनके शब्द में जीवन नहीं रहता, कि वो मनुष्य का शब्द कहते हैं, मनुष्य का शब्द कहता है। मनुष्य का शब्द देखिए, कभी कभी जो जानवर है तो जानवर भी आपस में एक बात होती है, पता है आपको। जानवर के अंदर भी एक लैंग्वेज होती है, उसको भी आजकल जो मनुष्य लोग उसको पढ़ते हैं, मनुष्य का लैंग्वेज पढ़ते हैं। हाथी के साथ लोग बात करते हैं, पपट के साथ लोग बात करते हैं, अपने लैंग्वेज में नहीं, हाथी के लैंग्वेज में बात करते हैं। और जानवर के, बंदर के भी लैंग्वेज होती है, उसी बात करते हैं। तो जैसा उनके लैंग्वेज से बात करता है ना, उस बात को मानता है, बराबर। तो ये शब्दों में जो है ना, कि हर एक शब्द में कुछ जान है, कुछ जीवन है। मैं कहता हूँ ये जो शब्द, मनुष्य के शब्द, जानवर के शब्द है ना, इन शब्दों में समझ हो सकता है। एक दूसरे के बातों को क्या होता है, समझने, उसमें जीवन है, लेकिन उस जीवन का एक लिमिट है, समझने का है। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन का जो है ना, यहाँ पर भी इस वचन में एक जीवन कहा गया है। प्रभु परमेश्वर का वचन में जीवन है। ये जो जीवन जो है ना, हमारा अंधकार को, हमारा मरा हुआ विचारों को, हमारा मरा हुआ योजना को, हमारा मरा हुआ कल्पनाओं को, मरा हुआ शरीर को भी वो जीवंत रूप में खड़ा कर देता है। ये जो अधिकार है ये प्रभु का वचन के अंदर है, हालेलुया। प्रभु आप आशीष इस लंच डेज में इस वचन को हम बार बार मनन करते हैं, बार बार स्मरण करते हैं, ताकि हम इस वचन के साथ हम जीवंत हो जाए, हालेलुया। वचन के साथ हम क्या हो जाए, जीवंत हो जाए। परमेश्वर आपको आशीषित करे। पहला इस वचन में जीवन है, उसके बाद इस वचन में प्रबल है। प्रबल मतलब क्या है, सामर्थ्य है। इस वचन में क्या है, सामर्थ्य है। देखिए टू व्हीलर में कुछ टू व्हीलर जो है वो कुछ 2-3 लोगों को लेके जा सकते हैं। कार में अलग है, बराबर। और बाइक और भी जो 4 भैया हैं, 6 भैया हैं, 8 भैया हैं, 16 भैया हैं, इससे जो भैया बढ़ते जाता है। कितना भी भैया बढ़ने दो, उस गाड़ी को लेकर रोड नहीं बना सकता है। लेकिन रोड बनाने के लिए एक अलग गाड़ी है, उसके लिए रोलर मंगाया जाता है। उसके लिए क्या मंगाया जाता है, रोलर। उस रोलर से रोड का जो है क्या बोलते हैं, पत्थर बित्तर को लेवल करने के लिए वो काम आता है। वो ये गाड़ी 35 भैया का बहुत बड़ा है, इसको लेकर रोड बनाएंगे, चलेगा क्या? नहीं, अलग, सबकी अलग अलग है। वैसा ही यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। मैं कहता हूँ एक मनुष्य के लिए जितना ज्ञान की आवश्यकता है, इतना बुद्धि की आवश्यकता है, इतना सामर्थ्य की आवश्यकता है, इसके अलावा भी जो इस पूरी पृथ्वी को जो बनाने की जो ताकत है ना, ये परमेश्वर का शब्द के द्वारा है। इतना सामर्थ्य है यहोवा का वचन में, हालेलुया। यहोवा ने कहा कि पूरी जल एक साइड हो जाए, तो पूरा जल एक साइड हो गया। ये वचन में इतना सामर्थ्य है। और सूखा ज़मीन पे बहुत सारा बीज बड़ा बोला, और जैसा बारिश तक वो रुकने लगा, जब वो बारिश आया तो सूखा ज़मीन पूरा हरा भरा हो गया है। ये सब यहोवा के सामर्थ्य, हालेलुया। आपको आशीषित करे, है ना, कि पृथ्वी पर अंधकार टहल रहा था तो परमेश्वर ने उसको ज्योति कहा, रोशनी हो गया। 12 घंटा यानी सुबह और शाम अलग अलग किया। यानी प्रभु ने इस पृथ्वी पर जो कुछ भी बनाया अपने शब्द के द्वारा। यानी ये शब्द में आप इतना सामर्थ्य करके आप मेरे से सवाल करोगे, मैं कहता हूँ इस पूरी दुनिया को रुकाने का जो सामर्थ्य है इस वचन में है। सूरज को रुकाया, बारिश को रुकाया, इसी परमेश्वर का वचन को लेकर, हालेलुया। सूरज को रुकाया, यहोशुआ ने बोला हिलना नहीं है सूरज को देखकर, और बारिश को देखकर एलिसा भविष्यद्वक्ता ने बोला, एलिया ने कहा कि 3.5 साल मैं जब तक बोलूँगा नहीं बारिश गिरना नहीं चाहिए। एलिया ने कहा तो बारिश रुकी,
आसमान खोली नहीं है, बारिश हुआ नहीं। हालेलुया। मैं कहता हूँ ये सब कहाँ से है? ये वचन 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 जीवंत भी है और वचन प्रबल भी है, यानी सामर्थ्य है। इतना बड़ा सामर्थ्य का वचन तो मोटा होना चाहिए ना, इतना सामर्थ्य वचन बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो इतना बारीक है, इतना बारीक है, इतना बारीक है ना कि हमारा शरीर को हाथ पर छेद कर देता है। हालेलुया। और खून कितना बड़ा रहेगा और नस कितना बड़ा है, पानी कितना बड़ा है हमारा शरीर में, खून पानी की तरह होती है, उसको भी वो आर पार करता है। हालेलुया। ये वचन इतना पूरी सार दुनिया को सृष्टि का वचन, कुछ तो जाड़ा होना चाहिए, कुछ तो मजबूत होना चाहिए, बराबर है कि नहीं? लेकिन ये वचन इतना भारी है, इतना बारीक है, इतना बारीक है ना कि वो कहीं पर भी घुस जाता है, किधर भी घुसने का ताकत है इस वचन में। हालेलुया। मैंने कहा आपको जो शब्द कह रहा हूँ यही वचन है। हालेलुया। ये हवा में मिल जाती है। ये जो यहोवा का जो वचन इतनी सामर्थ्य है, वो हवा में क्या हो जाता है? मिल जाता है, हवा में फैल जाता है। प्रभु आपको आशीषित करे। हवा जाने के लिए कोई बड़ा जगह नहीं, इतना सभी बारीक जगह हो जाता ना, तब वो वहाँ पर पास हो जाता है। मैं कहता हूँ उससे भी भारी के यहोवा का वचन है, उससे भी पतला है वो कहीं पर भी घुसकर अपने काम को निपटा लेते हैं। बराबर। देखिए वो क्या करता है, वो बहुत चौका है, दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है। वो इतना भारी है, उसमें इतना पावर है, वो इतना तेज है ना। दो धारी तलवार में जो है, जो किसान जो लकड़ी काटने के लिए जो इतना अच्छा धार बनाते हैं, है ना, कि स्त्री लोग भी सब्जी काटने के लिए घर में यूज़ करते हैं चाकू। जब वो धार नहीं होती है ना, उनको छीड़ा जाता है, मतलब फिर उसको धार बना के लेकर आते हैं। थोड़ा सा काटने में क्या होता है, उनको काटने में आसान होना चाहिए। कितने भी कड़क सब्जी क्यों ना हो, काटने में क्या होना चाहिए? आसान होना चाहिए, तो तभी उनको मज़ा आता है काम करने में। वैसा ही अगर नहीं करता है तो ब्लेम सब्जी के ऊपर नहीं डालते हैं। नहीं काटता तो काटने को नहीं आता, वो ब्लेम नहीं काटता है तो समझ जाने का इस चाकू में धार नहीं है, इस चाकू में क्या नहीं? धार नहीं। तो फिर सब्जी को नहीं बदला जाता है, वो चूरी लेकर धार बनाया जाता है। जब धार बनाकर आता है ना तो पट करके काटते हैं। इससे भी बारीक जो धार जो है ना, ये यहोवा का वचन है। हालेलुया। हमारा बाल कितना बड़ा है उसकी भी वो दो टुकड़ा कर सकते हैं। अब हमारा बाल कितना है, ऐसा टुकड़ा नहीं, कड़ा बाल को क्या कर लेते हैं? छिलका जैसा छील सकते हैं। उतनी बारीक है, उतनी बारीक धार है यहोवा का वचन में। इसलिए बाइबल का वचन कहता है वो दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को, किसको? मैं क्या बोलता ना, प्राण और आत्मा को कभी अलग कर ही नहीं सकता। प्राण और आत्मा एक ही, हालेलुया बोलो ना, अलग अलग है लेकिन एक जैसा है। प्राण और आत्मा ऐसा ही चिपका रहता है, ऐसा ही चिपका रहता है। प्राण आत्मा, प्राण में ही आत्मा है, आत्मा में ही प्राण है। प्राण में ही आत्मा है और आत्मा में ही प्राण है। दोनों एक दूसरे में है, एकदम लगा हुआ है। लेकिन बाइबल का वचन कहता है उसके बीच में भी उसको गंड कर देता है। इसका मतलब है उसको भी, प्राण और आत्मा को भी वो क्या करता मालूम है? अलग अलग कर सकता है। इतना यहोवा का वचन। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप परमेश्वर के वचन को हल्का में ना ले। और प्रभु का वचन इतना भारी है ना, वो कहीं पर भी घुस सकता है ना, कि कभी भी हम बोल सकते हैं इस इंसान कभी सुधरेगा नहीं। अब कभी मत सोचिए, यहोवा का वचन इतना बारीक है ना, वो किधर भी घुस कर कितना भी टेढ़ा सीधा कर सकता है। हम सोचते हैं कभी ये सब सुधरेगा नहीं, सब बदलेगा नहीं। वचन के ऊपर इतना सामर्थ्य है, वचन के ऊपर इतना अधिकार है। वह बारीक है लेकिन उसको कोई रुका नहीं सकता है, उसका कोई उतना तेज काम करता, उतना तेज भागने वाला वचन यहोवा का वचन। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूँ इस लर्न टू डेज में आप उस वचन को मेडिटेशन करो, है ना, कि इतना तेज, इतना सामर्थ्य, इतना क्या बोलते हैं अभिषेक की तरफ काम करने वाले वचन
परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। हालेलुया। आप किसी भी बातों को लेकर टेंशन नहीं, किसी भी बातों को लेकर चिंता नहीं, इस वचन को बैठे बैठे मेडिटेशन करो, इस वचन को बैठे बैठे मेडिटेशन करो। मैं कहता हूँ कि परमेश्वर आपको इतना आशीषित करेगा, इतना आशीषित करेगा ना कि आपको क्या बोलते हैं, इतना सामर्थ्य, इतना गिफ्टेड व्यक्ति बना डालेगा परमेश्वर। हालेलुया। हम गिफ्टेड पर्सन बन जाएंगे, वरदान वाला व्यक्ति बन जाएंगे। प्रभु का वचन को मेडिटेशन करो। वो प्रभु का वचन, आप सोच रहे हैं कि ये कैसा ये काम होगा, ये बहुत मुश्किल है काम है। मैं कहता हूँ वो हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन यहोवा का वचन के लिए कोई मुश्किल नहीं है। प्रभु का वचन के लिए कोई, वो आपकी ज़िंदगी को, आप जिस बातों को मुश्किल समझते हैं उसको आसान के रूप में बदल देता है इस वचन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। इसलिए मैं कुछ बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस वचन को ऊपर विश्वास करने से बढ़कर कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ सबसे महान बात क्या है, मैं बोलता हूँ यही, वचन के ऊपर विश्वास रखो। हमारे जीवन में इस वचन के ऊपर जो विश्वास है ना, इससे महान कार्य कुछ भी नहीं है। अगर आपका मन इस वचन के ऊपर लग गया है और विश्वास हो गया है, मैं कहता हूँ आप बहुत धन्य हैं, आप बहुत धन्य हैं और आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी यीशु के नाम से। हालेलुया। कहता हूँ उस वचन को पकड़ कर रखिए, वो आर पार छेद कर देता है। हालेलुया। आपको आशीष। देखिए इस वचन क्या क्या करता, देखिए यूहन्ना 6 में लास्ट वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना की जो गॉस्पल 6 में 63 लास्ट 63 आत्मा तो जीवनदायक है। 63 यूहन्ना 6 में 63। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है। हाँ, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं, शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है, वो आत्मा है, जीवन भी है। आत्मा और जीवन भी है, आत्मा और जीवन भी। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करें। 6 में हाँ, इतना महिमा भरा हुआ वर्ड है ना, इतना सामर्थ्य भरा हुआ वर्ड है ना, प्रभु आपको आशीषित करे। इसलिए मैं कहता हूँ आप वचन के ऊपर विश्वास रखिए और वचन को मनन कीजिए, वचन को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। वचन को सुनकर जाना नहीं, वचन को मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। क्या बोलते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, आत्मा तो हाँ, वचन और आत्मा एक ही है, वचन और आत्मा एक ही है। जो वचन आज जो आप सुनते हैं ना, जो आपके मैं बोलता हूँ और आपके कान में जो सुनाई देते हैं ना, ये जो वचन जीवनदायक है, ये किसी मनुष्य का नहीं है। मेरा शब्द आपके लिए कुछ लाभ नहीं है, लेकिन ये जो आत्मा का जो शब्द है आपके लिए जीवनदायक है, आपके लिए जीवनदायक है। मतलब हमारा जीवन को क्या कर देता है, वो जगा देता है। हमारे जीवन को क्या कर देता है, जगा देता है, खड़ा कर देता है। जीवन, आत्मा तो जीवनदायक है। प्रभु आपको आशीषित करे। मनुष्य के शब्द में, जानवर के शब्द में, पक्षी के शब्द में, है ना, किस सिर्फ बात है, बोलचाल है, लेकिन यहोवा के जो शब्द में है ना, वो जीवन है। यहोवा का शब्द हर एक प्राणी को बचाता है, हर एक जानवर को खाना खिलाता है, हर एक इंसान के अंदर स्वभाव, नियत, आदत, ये सबको बदल देता है। यानी मनुष्य का शब्द केवल मनुष्य के लिए, पक्षी के शब्द पक्षी के लिए, जानवर के शब्द जानवर समझता है, लेकिन यहोवा का जो शब्द है ना, मनुष्य भी जानता है, पक्षी भी जानता है, जानवर भी जानता है, वो हर एक के जीवन में काम करता है। हालेलुया। वचन जीवनदायक है। वचन क्या है, यही वचन आपकी जिंदगी में आपको सजाएगा, ये वचन आपकी ज़िंदगी में आपको अच्छे से संवारेगा, आपको खड़ा करेगा, आपको जीवन देगा और आपको आगे लेके जाएगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। साफ साफ कहता है, साफ साफ कहता। कभी कभी कुछ जगह पर बोलता है शरीर से देख के साधना से कम लाभ होती है, देख के साधना से कम लाभ होती है, लेकिन यहाँ पर कहता है शरीर से कुछ लाभ ही नहीं है।
ये शरीर लाभ कभी जब जिंदा रहेगा तब, तो उसके लिए भी शरीर जिंदा रहने के लिए भी आत्मा की दया की आवश्यकता है। आत्मा की दया की आवश्यकता है। आत्मा नहीं है, जीवन नहीं है, तो शरीर कुछ काम का नहीं है। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि शरीर से कुछ लाभ नहीं। अगर एक बार ये जीवन आत्मा चला गया है, ये शरीर तो डेड बॉडी है, कुछ काम का नहीं। अभी इतना हाथ है, पैर है, सब किडनी है, फेफड़ा है, दिमाग है, इतनी महंगा वस्तु है। अब ये अंधा है, ऑपरेशन, इस चीज़ को कुछ इलाज करने के लिए बहुत महंगा पैसा लगता है। कभी इस शरीर में जब तक जीवन रहेगा, आत्मा रहेगा, तब जब ये दोनों चला गया है तो ये घर में रखने का लायक ही नहीं, बास मारने लग जाता है। हालेलुया। ये चलाते हैं। आज हम हाथ हिलता, पैर हिलता, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, कारण अंदर आत्मा भी है और जीवन भी है। आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया। तो आप आशीष करें। शरीर से मैं कहता हूँ कुछ लाभ तो बिल्कुल नहीं है। आज क्या बता, जो बात मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन है। हालेलुया बोलो ना। ये जो वचन आप सुनते हैं ना, ये आपके लिए आत्मा भी है और जीवन भी है। इसका मतलब क्या होता मालूम है? आप जो जिंदगी में टूट चुके हैं, अभी कुछ उम्मीद नहीं है, अब जीने का कोई सहारा नहीं है, वैसे लोगों को इस वचन खड़ा कर देता है, जीने का उम्मीद जगा देता है, जीने का आशा दे देता है। बोलो ना, ना। मैं आज एक पास्टर के पास गया था, उनकी लड़की ऑफ हो गई थी ये शनिवार को, पिछले ही शनिवार को ना ऑफ हो गई थी। और उस दिन भी गया था, संडे को भी गया था, फिर मंडे को भी गया था उसके पास। फिर आज ये कुछ पास्टर ने मिलकर हम मिलने के लिए गया और क्या बोलते हैं, उनके अंदर समाधान देना है, लेकिन वो हमारा शब्द में कभी समाधान नहीं है। उनको यहोवा का शब्द की आवश्यकता है। जो यहोवा उनको तसल्ली देगा, जो प्रभु उनको तसल्ली देगा ना, तब उनके मन शांत होगा। फिर भी वो जो खाली जगह है वो कहीं भर नहीं सकते, तो प्रभु ने उनको थोड़ा समाधान दे सकते हैं। लेकिन जो उसने गवाया है, जो उसकी बेटी आज नहीं है ना, मैं कहता हूँ वो उनके लिए हमेशा एक बहुत बड़ा दर्द है, हमेशा एक बहुत बड़ा दर्द है। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूँ, मृत्यु है ना, जिसने गवाया उसको ही पता है, जिसने गवाया उसको ही पता है। रिश्तेदार, परिवार में कोई मृत्यु आ जाता है ना, ये बहुत बड़ा दर्द है, एक बहुत बड़ा दर्द है। उसने जिसने गवाया है रिश्ता को, उसको कितना भी बड़े शब्द बोलिए, कितने भी बोलिए, आप उसको धन दौलत दीजिए, लेकिन वो जो खाली जगह है वो कोई भर नहीं सकता, कोई भर नहीं सकता। उसके लिए ना रुपया है, उसके लिए ना कुछ ये है, हिस्सा है, वो दर्द है, वो एक बड़ा पेन है, वो एक बहुत बड़ा पेन। मैं कहता हूँ उस पेन को भी ये वचन ही क्या बोलते हैं, मलहम लगा सकते हैं। ये कायल हुआ शरीर, कायल हुआ आत्मा, कायल हुआ जीवन के लिए इस वचन ही मलहम है। हालेलुया। मैं कहता हूँ कितना भी पढ़े, हमारा जीवन में परेशानी क्यों ना हो, उसके लिए ये वचन के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। वचन के सिवा कोई हमारे लिए रास्ता नहीं। प्रभु आपको आशीषित करे। जो बात मैंने तुमसे कही थी वो आत्मा है और जीवन भी है। मैं कहता इस वचन को कभी ना छोड़िए, है ना। आप जब भी निर्बल होता है ना, ये आपको बल बनकर आएगा, आपको शक्ति बनकर आएगा, आपको सामर्थ्य बनकर आएगा। आप किस बात में टूट चुके हैं, उस बात के लिए वो जीवन बनकर आएगा, जीवन बनकर आएगा। क्योंकि इस वचन में इतना सामर्थ्य का व्यवहार नहीं 4:12 में हमने देखा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, और वो 4:12 में वो एक वर्ड है, क्या कहता है देखिए। मैं वो थोड़ा सा उस वचन को फिर से एक बार दोहराने के लिए बोलता हूँ। क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ, जीवित हाँ, और प्रबल है, हाँ, और हर एक दो-धारी तलवार से भी हाँ, बहुत चौका है, हाँ। और प्राण और आत्मा को, देखिए, प्राण और आत्मा को सदैव हाँ, सदैव
हाँ, गंड गंड गांठ गांठ और कूदे कूदे को अलग कर देता है, अर्थात छेद कर देता है, और मन की भावना को और विचारों को जांचता है। इतना बारीक है, हालेलुया बोलो ना, इतना बारीक है, इतना बारीक है, इतना बारीक है ना, मन की भावनाओं को और विचारों को भी वो क्या करता है, जांचता है। इतना बारीक है, इतना बारीक है, मन की भावना और विचार। अब जो विचार जो है ना, उसकी भी इस वचन जांचता है, उसकी भी इस वचन क्या करता है, जांचता है। मैं प्रभु के वचनों को लेकर आपको आशीषित करता हूँ, मैं आपको ब्लेस करता हूँ। इस वचन में जीवन है, इस वचन में क्या है, जीवन है। इस वचन में क्या है, हमारा मन की भावना और हमारा विचारों को भी ये वचन जांचता है, और जांच कर है ना, हमारे लिए जो तसल्ली मांगता, हमारे जो समाधान चाहिए, ये वचन उसको क्रिएट करता हमारा अंदर। हमारा अंदर वो वचन जो है क्या करता है, समाधान को क्रिएट करता है, शांति को क्रिएट करता है, और क्या बोलते हैं, बल को क्रिएट करता है, और परमेश्वर के सहारे में रहने के लिए ये वचन हमारे अंदर से क्रिएट करता है। इसलिए मैं कहता हूँ मन की भावना और विचारों को भी मैं कहता हूँ इससे कोई नहीं जान सकता। कोई मनुष्य आपके मन को बात विचार को जान सकता है क्या? आप जो सोचते हैं कोई जान सकता है? नहीं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं उसे जांचता हूँ भी हूँ। इसका मीनिंग क्या बता है, जांचने के मीनिंग क्या बता है, उसके लिए मैं इलाज करूँगा। अगर तुम मन विचार में बहुत टेंशन में है, वो चिंता है, वो वचन सिर्फ जांचता नहीं, जानने के बाद, जांचने के बाद आपको शांति देता है, आपको समाधान देता है, उस बेचैन में से आपको बाहर लेकर आता है, उस दर्द से भी आपको छुटकारा देता है। हालेलुया बोलो ना। इसलिए बाइबल कहता है इस वचन को पकड़ के, इस वचन जीवन है। इसके लिए बोलते हैं इस वचन क्या है, आत्मा और जीवन है। जो बात मैंने तुमसे कहा था वो आत्मा है और जीवन। इसीलिए जीवन है कि वो प्लस नहीं, अभी उसको विश्वास अब कुछ होगा ही नहीं, उस वस्तु को भी वापस वो क्या करता है, खड़ा कर देता है, जीवन दे देता है। प्रभु आपको आशीषित कर, मैं कहता हूँ आपकी उम्मीद हर गया है और आपकी विश्वास बिखर चुका है। मैं बताना चाहूँगा यहोवा का वचन में आप अपने विश्वास को भी, हमारा उम्मीद को भी वापस बांध लीजिए, ये वचन आपको साथ देगा। हालेलुया। जीने के आशा और जीने के आसरा ये वचन आपको देगा। ये मनुष्य के पास है ना, माँ बाप के पास है ना, किसी दोस्त ना, किसी मित्र ना, किसी के पास है, लेकिन वचन के अंदर इतना जीवन है और वो आपको खड़ा कर देगा। मुझे खड़ा करने का या आपको खड़ा करने का और आपको चलाने का जो अधिकार और ताकत है ना, इस वचन। हालेलुया। इसलिए कहता हूं जो बात मैंने तुमसे कही थी उसमें आत्मा भी है और जीवन भी है। आत्मा जीवन मतलब क्या होता है मालूम है? आत्मा जो है उस बात को अंडरस्टैंडिंग करता है, जीवन जो है ना उस बात को कमियों को भर देता है। वहाँ पर जो दर्द है उस दर्द को निकाल कर वहाँ पर समाधान में क्या कर देता है, भर देता है। प्रभु आपको आशीषित कर, मैं कहता हूँ आपका भी घरों में, परिवारों में और इस वचन को सुनने वाला हर एक जीवन में ये वचन बड़ा काम करेगा। और एक वर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु आपको आशीषित करे। यिर्मयाह 15:16 जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो हाँ खा लिया, मानो मैंने क्या कर लिया, खा लिया। हाँ, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुआ। क्योंकि बस हो गया। हालेलुया बोलो ना। वो सुंदर वर्ड है यिर्मयाह 15:16 में कहता है कि जब तेरा वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उसे मानो कि खा लिया।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए इस जो व्यक्ति भविष्यवाणी करने लगा, हालेलुया, हालेलुया। ये यहोवा का वचन को खा के आत्मा में बलवंत हो चुका है। आत्मा में क्या हो चुका है? बलवंत, आत्मा में मजबूत, आत्मा में स्थिर, आत्मा में वो प्रभु के साथ जोड़ के रहने का वो क्या बोलते हैं, मुसीबत, उसको क्या बोलते हैं, वक्त मिला है। वचन जब भी आता है उसे क्या कर लेने का? खा लेने का। इसका मतलब है स्वीकार करने का। कभी भी यहोवा का वचन आता है हमारे पास, कभी भी यहोवा का वचन आता है उसे खाना है। खाने की मीनिंग क्या बता है? वहाँ अगर आप कोई गलत करने वाले हैं, कोई आप मिस्टेक करने वाले हैं, लेकिन जब वचन आने के बाद वो मिस्टेक आपको करना नहीं। इसका बोलते हैं वचन जब मिला ना, मैंने वचन को खा लिया है। वचन को खाने के कारण ने ना मैंने कभी गलती नहीं की है। हालेलुया। मैं कहता हूँ कभी भी हम ये गलती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं ना, सब वक्त आ जाता है ना, मैं कहता हूँ वहाँ परमेश्वर ज़रूर आपको अपने वचन के द्वारा बात करता है। वचन के द्वारा क्या करता है? बात करता है। वो इसीलिए कि आपको उस में से भार लेकर आने के लिए। हालेलुया। आप वचन को क्या करना है? खाना है, वचन को समझना है, वचन को रिसीव करना है और वचन को अंगीकार करना है। ये वो नहीं से ना आप उस मुसीबत से बाहर आओगे, बस पाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वर्ड भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एजेकियल में 3:3 पढ़ के और एक वचन पढ़ते जल्दी। एजेकियल 3:3। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले। उससे क्या कर ले? पचा ले मतलब खा ले। हाँ। और अपनी अंतड़ियों को इससे भर ले। इसे क्या कर ले? भर ले। तो मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु की धुलिया मीठी लगी है। हालेलुया। बोल हालेलुया। इस वचन मधु को धुलिया कैसा लगती है? मीठी लगती है। मधु को धुलिया, भले मैं कितना भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं कितना भी परेशान में क्यों ना हो, ये वचन हमेशा मेरे लिए मीठा बनकर है। और कितना मीठा है कि मध का धुली है। कौन सा? मध का धुली है। मधु का धुली है, मीठा रहता है। हालेलुया। और इस वचन को क्या कर लेना है? खाना है। इतना सामर्थ्य वचन है, इतना अभिषेक भरा वचन है, इतना तेज वचन है। ये पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारे हाथ में दिया गया है। हम इसे खोलता नहीं है, हम इसे जानता नहीं, हम इसे पढ़ता नहीं है, हम इसको समझने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए समस्या के वक्त हम यहाँ वहाँ भटकते हैं, यहाँ वहाँ दौड़ते हैं। यहाँ वहाँ दौड़ने से अच्छा एक जगह पर टिक कर वचन को पढ़िए। इस वचन का तेज आप समझ में आएगा। इस वचन के इस छोका, इस वचन का इतना तेज आर पार छेद करता है, ये आपको समझ में आएगा। हालेलुया। इस वचन की गहराई, इस वचन की ताकत, इस वचन का जीवन जब आप नहीं समझ पाओगे, अब इस वचन का भी उपयोग नहीं करोगे, है ना। इस वचन को छोड़कर, है ना, हम हमारा बल पर हम दौड़ेंगे, हम हमारा शक्ति पर हम दौड़ेंगे। कारण इस वचन की ताकत और इस वचन का जीवन, इस वचन की गहराई, इस वचन की क्या बोलते हैं, तेजनेस को हम नहीं समझ पाते, नहीं समझते हैं। इसीलिए हम मनुष्य के अधिकार को लेकर, मनुष्य के बल पर हम दौड़ते हैं। मैं कहता हूँ ये सब छोड़ छाड़ कर, है ना, उकाब के समान बैठे रहो। उकाब क्या करता है मालूम है? जब बुढ़ा होता है, उकाब जब बुढ़ा होता है, ऊंची पहाड़ में जाता है। इतना पहाड़, ऊंची पहाड़, उकाब के अलावा वहाँ पर कोई भी प्राणी पक्षी नहीं आ सकता है। इतना ऊंचा उड़कर सबसे बड़े पहाड़ पर जाकर बैठ जाती है। और बैठकर क्या करता है मालूम है? अपना वंश से लेकर पूरे पंख को क्या करता है? निकालता है। पूरा पंख को निकालने के बाद अपने पंख को भी पत्थर में रगड़ कर छोटा कर देता है। क्या कर देता है? छोटा कर देता है। और ये खा पी कर
जाकर वहाँ पर रहता है। फिर ये पंख आने में और इसको जोंच बढ़ने में करीबन 1 महीना लगता है, अच्छा खासा बढ़ने के लिए, है ना। 22 दिन से 30 दिन तक लगता है ये सब उसके जोंच बढ़ने के लिए। और जोंच के साथ साथ पंख भी बढ़ता है, और पंख और जोंच अच्छे से बढ़ने के बाद वापस ये जो उड़ता है ना, एक नया ताकत के साथ। पुराना जो पंख है वो कमज़ोर हो गया है, वो उड़ने का ताकत नहीं, और ये चोंच में पूरा भरने के कारण वो खाना नहीं खा पाते हैं, इसलिए वो पूरा निकाल कर घस कर बैठ जाती है, और 1 महीने में वो पूरा भर कर आ जाता, पूरा नया आ जाता है। और ऐसा लगता है कि न्यू बॉर्न बेबी जैसा, नया जन्म बच्चे के जैसा, इतना ताकत आ जाता है, इतना उड़ता है, उससे ज़्यादा तेज उड़ता है। मैं कहता हूँ मनुष्य के बल पर आप इतना उड़ना चाहते हैं, मनुष्य की ताकत पर आप इतना दौड़ना चाहते हैं, मनुष्य की बुद्धि पर आप इतना बात करना चाहते हैं, मनुष्य के समझ में आप इतना काम करना चाहते हैं, ये सारा बल आप यहोवा के वचन से प्राप्त करने के लिए एक बार समझ लीजिए। मैं कहता हूँ आप इतना मनुष्य के बल पर दौड़ते ना, उससे कई गुना अच्छा आत्मा में आप सफल हो सकते हैं। आत्मा में क्या हो सकते हैं? सफल हो। आत्मा में बहुत कुछ कर सकते हैं। शरीर में आप जो कर सकते हैं ना, उससे 10 गुना बढ़कर आप आत्मा में कर सकते हैं। जो शरीर में नहीं कर सकते हैं ना, वो भी आप आत्मा में कर सकते हैं। हालेलुया। खा लो इस वचन का, ढूंढ के खाओ। इस वचन को बचाना है। वचन क्या करना है? बचाना है। ढूंढ के वचन को ढूंढ के खाओ। ढूंढ के वचन को खाकर उसको मेडिटेशन करो। इस वचन को रिसीव करो और बोलो, प्रभु जी इस वचन मेरे लिए आशीष हो जाए, इस वचन मेरे लिए आशीष हो जाए। ऐसा ज़रूर नहीं कि पूरी पवित्र शास्त्र को दिमाग में रखना मुश्किल है, लेकिन इस वचन को बोलो, प्रभु जी इस वचन मुझे आशीषित हो जाए, ये वचन मेरे लिए आशीषित हो जाए, है ना। आप बोल दिया ना, वचन आपके लिए आशीषित हो जाएगा। हालेलुया। इस वचन में इतनी ताकत है, इस वचन में इतनी ताकत है। इसी वचन को एक व्यक्ति ने इस्तेमाल किया, मैं उसको बताना चाहता हूँ। प्रभु आपका आशीष करे। उसका नाम है पतरस, और उसके साथ यूहन्ना, ये दोनों चेले थे। प्रार्थना भवन में एक मंदिर में आया, और मंदिर में आया, वहाँ पर मंदिर के बाहर एक आंगन में जन्म से जो लंगड़ा था वहाँ बैठा था। वो बैठा था। प्रेरित काम 6वां वचन में वहाँ पर बैठा था। प्रेरित काम 3:6 बैठा था, और इसको लगा कि मैं इनसे कुछ बड़ा प्राप्त करूँगा, कुछ बड़ा आशा, क्या बोलते हैं, अपेक्षा रखा था, कुछ बड़ा मिल जाएगा, कुछ बड़ा मिल जाता है। तो दान करता है ना, तो दान अगर हमारे जैसा नॉर्मल आदमी रहता तो 1-2 रुपया दान करता है। कोई अच्छा रहता है तो बड़े सोसाइटी में 500 रुपया 1000 रुपया देते हैं, और इससे अच्छे लोग कम से कम छोटा नोट है 500 रुपया, जब 2000 नोट था ना, कम से कम 2000 देते थे, है ना। जो गाड़ी पहुँचते हैं, घर में जो गेट खोलता है ना, सलाम मारता है, उसके लिए सलाम मारने के बाद उधर से एक नोट निकाल के उसको क्या करते हैं, देखते हैं। उसको इज्जत का भूखा रहता हो। अल्लाह बोलो ना, उसको पैसा का भूख नहीं, उसको क्या भूखा है? इज्जत का। कोई उसको तारीफ करना है, कोई उसकी इज्जत करना है, तो वो निकाल कर उसको क्या करते हैं? देते हैं। तो गरीब को भी निकाल के देता है। प्रभु आप आशीष करे। वैसा यहाँ पर एक बंदा है, वो भी सोचा कि दोनों को देखा कि हमारा गाँव में ऐसा कोई वस्त्र पहन कर कभी आया नहीं, हमारा क्षेत्र में ऐसा कोई वस्त्र पहन कर नहीं आया, एकदम अलग लोग है। देख कर लगे कुछ बड़ा इनके पास आशा करते हैं। नज़र में दिखाई देता है ना कि मैंने कुछ आशा रखता कि नहीं रखता है, न चेहरे में भी दिखता, नज़र में दिखता। और पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये बंदा ने हमारे पास बहुत कुछ अपेक्षा रखते हैं, उसकी अपेक्षा ज़्यादा बढ़ने से पहले हम उसको बता देते हैं कि भैया, हालेलुया, किसको अपेक्षा रखता मुझे मालूम है, तो सोना और चांदी के ऊपर आशा रखा है, लेकिन वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जो मेरे पास है ना वो उससे बढ़कर है। हालेलुया। मनुष्य के ताकत सोना चांदी को जमा करना, मनुष्य का बुद्धि सोना और चांदी। सोना मतलब गोल्ड है, चांदी मतलब भूमि है, ज़मीन है। जो लोग खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं ना,
कि इसको सोना चांदी कहते हैं ना, ज़मीन को खरीदते हैं, गोल्ड को इन्वेस्ट करके रखते हैं ताकि ये इनके लिए फ़ायदा होता है, पैसा आज नहीं तो कल बहुत बड़ा बढ़ेगा करके। ये संसार के लोग हैं। लेकिन आत्मिक लोगों को कहते हैं सोना चांदी से बढ़कर जो आत्मा की आशीषित है। बोल हालेलुया, बोलो ना। सोना चांदी से बढ़कर ना इस वचन की महिमा है। प्रभु का वचन के अंदर ताकत है। इसलिए मैं कहता हूँ आप सोना चांदी के ऊपर पीछे मत भागो, इस वचन सोना चांदी से बढ़कर है। हालेलुया, बोलो ना। जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। हाँ, इसका मतलब है समझिया कुछ तो मिलने वाला। आज मला काहीतरी भेटणार, काहीतरी मला, ते पण असं सोपं विषय नाही, चांगल्या गोष्टी भेटणार। कुठला चांगला विषय, चांगला चीज मला काहीतरी भेटणार होत, ते त्याला अपेक्षा वाढलेला आहे, त्यांच्या आस वाढलेला आहे की मोठा काहीतरी भेटणार आता। ते वाढ बघून बघितलं, ते काय बोललं माहिती का, की सोना चांदी माझ्याकडं नाही, पण जे माझ्याकडं आहे मी तुला देतो, जे माझ्याकडे मी तुला देतो। हालेलुया। हां, वाचा, चेक तो वचन। हां, देव म्हणाला, बेत्रेस म्हणाला, माझ्याजवळ सोनं रुपये काही नाही, हां, पण जे आहे ते तुला देतो। पण जे आहे ते तुला देतो। लिहला की नाही? पण जे आहे मी त्याला तुला देतो आहे। पुढे नासरी येशू ख्रिस्ताच्या नावाने, नासरी येशू ख्रिस्तूच्या नावाने चालू चालू लाग। कधी आपल्या पायातून उभी राहायला ताकद नसतो त्यांच्याकडे, कधी आपल्या पायातून उभे राहिलंच नाही, पण पहिल्यांदा ते बोललं की येशू नासराच्या नावामध्ये चालून ला। ते हात देऊन त्याला उचलला, उठ म्हणून। पत्रुसने त्यांना हात दिलेला आहे की पकडून उठ म्हणाला की ते तेव्हा लगेच आपल्या पायामध्ये उभी झाला, आपल्या पायामध्ये उभी राहिला आणि कुदलं आणि देवाला स्तुती केले, धन्यवाद केले आणि त्यांच्या सोबत आतमध्ये जाऊन मंदिरमध्ये जाऊन बसून देवाला आराधना केलेली आहे। हालेलुया। ये शब्द केवल शब्द नहीं, वचन में जीवन है, वचन में जीवन है, वचन में हमारा जीवन में जो कमी है ना, उस कमी को इस वचन पूरा कर देगा। इसके लिए बोलते हैं वचन आत्मा भी है और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन इसलिए जीवन है, मेरा कमियों को क्या कर देता है, भर देता है। ये वचन मेरी जिंदगी को भर देता है यीशु के नाम से। आप जिसमें कमी है, आपकी जिंदगी किसमें कमी है, मैं दावा करता हूँ इस वचन आपकी जिंदगी को सजा देगा यीशु के नाम से। आपका हर एक कमी भर दिया जाएगा, आपका हर एक कमी क्या हो जाएगा, भर दिया जाएगा ना। प्रभु आपको आशीषित करे। वचन के ऊपर ध्यान, ते देवाच्या वचनामध्ये लक्ष द्या, देवाच्या वचनामध्ये लक्ष देण्याचा वाचा, याला उचलून वाचा, सकाळी नाही तर संध्याकाळी नाही तर दुपारी तेव्हा वेल भेटता ते उचलून थोडासा वाचा। मी खरं सांगते की तुमचा जीवन खरं बदलणार आहे, खरं बदलणार आहे ना। जे आपल्या जीवनामध्ये जे दर्द असतो ना, ते कोणी काढू शकत नाही वचन शिवाय। फक्त देवाचं वचन, हा वचन तुमच्या जीवनामध्ये, हृदयामध्ये जे काही दुःखत ते सर्व काढून त्या जगामध्ये शांती आणि समाधान भरून देतात। हालेलुया। देवावर विश्वास ठेवा। मी तुम्हाला खरं सांगते की देव तुम्हाला भरपूर आशीषित करेल। आम्ही निघून जाणार, पण जे वचन मी घरामध्ये सांगितलेलं आहे ते वचन तुमच्या सोबत असणार आणि तुमच्या मनामध्ये कार्य करणार, तुमच्या मनामध्ये, तुमच्या जीवनामध्ये, तुमच्या परिवारमध्ये कार्य करेल, 100% कार्य करेल आणि ते चांगला मोठा बदलावट वचन आणून देणार तुमच्या जीवनामध्ये। हालेलुया। प्रभु आपके इस वचनों को लेकर आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।